हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का, उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या सीख लिया है? तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है ना, जो जीरोज है और जो कोफिशिएंट है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस चीज को हमने लास्ट वीडियो में देखा था गाइस। पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन देखा था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के, और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है c/a के। ये बात हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रिलेशनशिप है, ये इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं गाइस, और अच्छे क्वेश्चंस है। आप लोग क्वेश्चंस को देखिएगा और समझिएगा यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं। ठीक है, कैसा होगा क्वेश्चन? तो देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि p ऑफ x है। कितना है वो? ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके जीरोज मान लो अल्फा और बीटा है। जीरोज क्या है? अल्फा और बीटा है। तो आपसे ऐसा बोल देगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। आपसे ऐसा बोल देगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का वैल्यू कितना होगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है और इसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? तो चलो मेथड को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अल्फा बीटा अगर जीरोज है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? -b/a लिख सकते हैं। और अल्फा और बीटा को क्या लिख सकते हैं? c/a लिख सकते हैं। इस बात को भूलना मत। ठीक है, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है? तो पहला है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो आप। कैसे? इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ रख दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता रहेगा, उसको यहाँ रख दोगे और सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a है, रखोगे और इसका स्क्वायर करोगे, -2 अल्फा बीटा की वैल्यू c/a है, रख दो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये b² -2c/a। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये a² हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? b² -2ac। तो ये जो है गाइस, ये जो है, ये हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आपको एल्जेब्राइक जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे a² प्लस b² के क्या फॉर्मूले होते हैं, a² - b² के क्या फॉर्मूले होते हैं, a³ प्लस b³ के क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैनिपुलेशन फॉर्मूले के साथ करने
आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा वाला देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, गाइज इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो दूसरा है हमारा दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो गाइज इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। डोंट वरी, यहाँ से हम इसको फिर से कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा पहले से ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। 3 अल्फा बीटा कैसे है? माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर होगा। माइनस 3 अल्फा बीटा कितना है? तो सी अपॉन ए है। अब इसको सॉल्व करो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा? तो चलो कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। तो देखो यहाँ पे अब फर्दर सब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? तो भाई देखो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, और ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन ए का मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3c अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना होगा? तो ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3ac, है ना, इतना हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये निकल के आ जाएगा। समझे बात? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होगा? तो इट्स वेरी इजी गाइज, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो क्या होता है? आप यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये तो बहुत ही ईजी है, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट एक और देखते हैं, एक और कैसे देखोगे? देखो चलो, देखो यहीं पे आपसे बोला जाता है कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? तो ये बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो आपको पता है अब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालो, जो कि क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो ये होगा सी अपॉन ए। तो यहाँ पे वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जाएगा, मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। अब आप यूं समझ लो, आपसे पूछा जाएगा कि 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब का वैल्यू निकाल कर बताओ, ठीक है। तो इजी है, ये भी सेम तरीके से करेंगे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो? ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा? अल्फा बीटा का होल क्यूब,
ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो फॉर्मूला तो पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, तो भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, है ना, और ये इंटू में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। समझे बात? तो इस तरह से गाइस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, आर डी शर्मा का बुक है मेरे पास, क्योंकि एनसीईआरटी में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, तो आर डी शर्मा का बुक है मेरे पास, उसी में से एक क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, एक पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अगर ये पॉलिनोमियल है तो आप अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे फाइंड आउट? सबसे पहले इसको आप जनरल फॉर्म के साथ कर लो कंपेयर। तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए कितना आएगा, तो देख पा रहे हो कि ए हमारा 6 आ जाएगा। अब बी कितना आएगा, तो बी यहाँ से देखो यहाँ पे 1 है तो बी 1 आ जाएगा, और सी कितना, तो सी माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी और सी तो आपने जो है लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा गाइज यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस रहेगा, और बी कितना है 1, तो 1 अपॉन ए कितना है 6, तो माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, तो ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी कितना है -2 अपॉन ए कितना है 6, अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालना है हमें, तो सिंपल है यहाँ पे। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा ही रहेगा एलसीएम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, अल्फा और अल्फा मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर, बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर, है ना। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं गाइज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे में तो अल्फा बीटा है ही। अब क्या करना है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना, अब वैल्यूज को पुट कर देना है, ठीक है। तो वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/6 है, तो -1/6 रख दो, -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो -1/3 रख दो। उसके बाद क्या है, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/3 है। अब इसको कैलकुलेशन करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/36 माइनस 1/36 माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लो अब, है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है, अपॉन में माइनस का 1/3 है, ठीक है। तो ये माइनस का 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/36 प्लस 2/3 को सॉल्व करो तो एलसीएम तो 36 ही आएगा, तो ये 36 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। सो ये हो गया 24, तो कितना हो गया 25/36, तो ये वाला सॉल्व हो गया 25/36 अपॉन में ये कितना है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/36 इंटू ये माइनस में आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ रख देते हैं, तो माइनस में आ जाएगा 3/1, 3 1 जा 3, इसको कैंसल आउट करो कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो गया -25/12 जो है गाइज इसका आंसर निकल के आ गया, किसका, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का, ठीक है। प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए, प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसी पॉलिनोमियल में आपसे कुछ और वैल्यू पूछ देता है, ठीक है। आपसे पूछ देता है भाई कि एक काम करो, आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल कर दिखा दो। तो सिंपल है, आप आराम से निकाल के दिखा सकते हो। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है।
अब यहाँ से ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ओके, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा बीटा तो पहले से ही है। अब ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा है -1/6, तो -1/6 रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/6। अब यहाँ पे -1/6 रखेंगे तो ये 1/36 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू माइनस का रखना है 1/3, माइनस का 1/3 है ना अल्फा बीटा, देखो हाँ माइनस का 1/3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और इधर ये माइनस में है -1/6, ठीक है, और ये 1/36 प्लस यहाँ पे कैंसल आउट हो गया और ये हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2x² + 5x + k पॉलिनोमियल है, और इसमें इसका जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है, क्या है जीरोज जो है वो अल्फा और बीटा है, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो जीरोज है वो अल्फा² + बीटा² + अल्फा बीटा करोगे आप तो 21/4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप k का वैल्यू निकाल कर दिखाओ। क्या कह रहा है कि k का वैल्यू निकाल कर दिखाओ, k की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना है, कितना होगा -b/a। इससे जब इसको कंपेयर करोगे ax² + bx + c से जब इसको कंपेयर करोगे तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 2, b कितना हो जाएगा 5, और c कितना हो जाएगा k हो जाएगा। जब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, कितना होगा -b/a, माइनस यहाँ पे 5 है तो 5 रखो बाई a कितना है 2, यानी कि 5/2 हो जाएगा। और दूसरा अल्फा बीटा कितना है, सो अल्फा बीटा हमारा है c/a होता है ना, तो c/a यानी कि c कितना है k है, और a कितना है तो a 2 है, यानी k/2, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये दोनों बात, ये आप लिखना मत भूलना, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देख क्या दिया हुआ है, तो गाइस दिया हुआ है आपका ये आपका दिया हुआ है, तो दिया हुआ है अल्फा² + बीटा² + अल्फा बीटा कितने के बराबर है 21/4 के बराबर है। तो ये अल्फा² + बीटा² को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और प्लस का अल्फा बीटा पहले से ही गिवन है 21/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो ये दे रखा है ना 5 -5/2, तो यहाँ पे रखो माइनस का 5/2, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा कितना है, तो ये है k/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/4। अब ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 25/4 और ये -21/4 इक्वल टू k/2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना होगा, ये 4/4 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे, इक्वल टू k/2। अब ये कितना हो गया, ये कैंसल आउट होके 1 हो गया, 1 इक्वल टू k/2 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगा, k विल बी इक्वल टू
2। तो k की वैल्यू आ गई जो कि कितने के बराबर है, 2 के बराबर है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे, आपको तरीका जो है पता होना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे और आपको तरीका समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं और कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलूंगा आपसे अब अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपने कुछ सीखा है वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।